So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes। गाइस शाम के 5 बज चुके हैं यानी 5 PM हो चुके हैं। अभी जो है अपने लाइव क्लास का टाइम हो चुका है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आज 31st क्लास है, जो कि ESIC, इसके अलावा RRB और इसके अलावा जो है DSSSB, इसके अलावा नॉर्थ मेंस, PGI और इसके अलावा GMCH, CHO, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो लगातार अपने एक मंथ से चल रही है। आज 31वीं क्लास है। उसी कड़ी में आज जो है 31वीं क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसमें क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्ट छपने वाले। जी हाँ, हम इस बेसिस पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी 27 जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें से 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपके नॉर्थ साइड प्री में छपे। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी आपके जो है क्वेश्चंस जो हम करवाएंगे वो हेल्पफुल रहने वाले आने वाले एग्जाम्स में। आपने अभी तक पुरानी 30 क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिस पर लिखा है ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आप खोल के पहली क्लास से लगातार 30वीं क्लास तक आप देख लेना। सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लासेस जो है वैसे नहीं होती है जो कि कुछ लोग जो करवाते हैं, जैसे कि इजी क्वेश्चंस करवा देते हैं और कहते हैं फिर इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हमारी क्लासेस हाइब्रिड क्लासेस रहती है जिसमें इजी प्लस टफ सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पुराने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में छपे हुए होते हैं। ठीक है, विशेष करके एम्स, RRB, ESIC, इन सभी भर्तियों में छपे हुए क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लेकर आते हैं। अभी 5 बज चुके, सारे लोग एक बार जो है जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दो, फटाफट से कर दो, ताकि क्लास का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और सारे लोग जुड़ जाते हैं तो फिर हम जो है क्लास की जो है शुरुआत करेंगे। ठीक है, सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन से एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा आपने अभी तक 30 में से कितनी क्लासेस देख ली, वो सारी चीज़ें फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत जो है सभी का स्वागत है यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस पर। बहुत बढ़िया। अपन ने जो कल सेशन लिया था उसके लास्ट क्वेश्चन जो था उसको अपन पहले डील करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। सभी ने सही आंसर भी दिया। क्वेश्चन नंबर 28, जितने भी साथी हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े हैं उनके क्वेश्चन एकदम जो है करेक्ट हो रहे हैं आंसर। तो पहली से 30वीं क्लास आप सारे लोग देख लेना, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है हमने ली है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चंस डील करेंगे आज, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन डील करने का प्रयास करेंगे। सारे लोग जो है कॉन्फिडेंशियली लास्ट क्वेश्चन तक बने रहे हमारे साथ, वीडियो को स्किप ना करें, बीच में छोड़े ना। और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कर लेना। पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लेना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके या फिर फेसबुक पे जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हेल्थ केयर टीम ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द पेशेंट बिफोर प्रोसीडिंग विद द सर्जरी। यानी हेल्थ केयर टीम जो होती है वो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट की जो है परमिशन लेती है। ये एथिकल प्रिंसिपल जो है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, नॉन मालेफिशियंस, बेनिफिशियंस या रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, यानी प्राइवेसी अपन उसकी भंग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, प्राइवेसी को भंग नहीं करके उसको जो है रिटर्न कंसेंट लिया जाता है कि हम आपके सर्जरी करने जा रहे हैं। इस कंडीशन को, इस जो आपके नर्सिंग एथिक्स होता है, इसको कहते हैं रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, पेशेंट की ऑटोनॉमी की रेस्पेक्ट करना। करेक्ट आंसर डी जाने वाला। ठीक है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बोरगोर्गमी रेफर्स टू, यानी बोरगोर्गमी जो होती है उसको क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, वेस्कुलर साउंड इन एब्डोमेन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन एब्डोमेन, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड या एब्सेंस ऑफ बोवल साउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। ठीक है, सारे लोग नोट्स बनाते जाइएगा। हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स में ये जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बोरगोर्गमी के बारे में पूछा गया है, तो अब सभी को पता होगा कि जब भी बोवल साउंड, यानी कि जो एब्डोमिनल साउंड कह सकते हैं, बोवल साउंड जो है हाइपर एक्टिव होती है, ज़्यादा होती है, उसको अपन बोरगोर्गमी साइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर सी जाने वाला, सभी के एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड। याद रखना, ये अच्छी परिभाषा है। ठीक है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी से चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब उससे कर लेना। अगला क्वेश्चन जो कि एम्स रायपुर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्निक यूज टू डेमोस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंट्रावेसिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड ब्लड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा डेमोस्ट्रेशन यानी प्रोसेस है जो कि रिलेशन जो है डेमोस्ट्रेट करता है रिलेशनशिप को, किसके बीच में रिलेशनशिप, वेसाइकल प्रेशर, यानी इंट्रावेसाइकल प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ यूरिन ब्लैडर, ब्लैडर में यूरिन का जो है कितना वॉल्यूम होता है, इनके बीच का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो ज्ञात करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती है? सिस्टोस्कोपी, सिस्टोमेट्री
या पाइलोग्राम या यूरेथ्रोस्कोपी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी किसी के बीच में अपन रिलेशन ज्ञात करते हैं तो वो तो सबसे पहले तो रिलेशन का मतलब होता है मैट्री, ठीक है। तो अब आप आंसर बता दो सारे लोग, मुझे बताया कि अब सारे लोग कमेंट बॉक्स में से एकदम सही आंसर बता देंगे, ठीक है। जितने भी 60-70 लोग जुड़े हैं, एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और जो है आंसर देते जाएंगे। पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कर लेना। हमेशा शाम को 5 बजे क्लास होती है, आप अवश्य हमेशा जुड़ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। नॉर्थ साइड प्री में हमारी 27 क्लास में से 30 से 35 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल। तो नॉर्थ साइड का जो है रिजल्ट भी आज या कल शाम तक आ जाएगा। जैसे आएगा पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, कौन कौन क्वालिफाई हुआ है एम्स मेंस के लिए। तो सारी चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से उसको आप जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, एकदम सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो ये सही आंसर जो आपके जाने वाला सिस्टोमेट्री जाने वाला, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रावेसाइकल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ब्लडर जो होता है उसको अपन सिस्टोमेट्री कहते हैं। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल? आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पान यानी कि कितने जो है दिन तक जीती है, कितना दिन होता है, ये पूछा गया है। तो ये सारे लोग जितने भी साथी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। 250, 180, 50 या 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पान पूछा गया है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन बियरिंग सेल भी होती है, इसको अपन ऑक्सीजन बियरिंग सेल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, मुझे पता था कि इसका आंसर सारे लोग सही देंगे। अभी तक कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे, सारे लोग दे दो, क्या बात है यार, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पर अपन जो है क्लासेस ले रहे हैं, जो कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं वो अपन डील कर रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर जो है आपके जाने वाला है डी, 120 दिन होता है आरबीसी का लाइफ स्पान, एवरेज लाइफ स्पान, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि 5 स्टार क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसेमिया? थैलेसेमिया एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। ये दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया। ये एक इनहेरिटेंस बीमारी है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया। यहाँ पर उसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, जो कि बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर बार। तो ये जो है इसका आपको ड्रग ऑफ चॉइस थैलेसेमिया, सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं फिर इसका आंसर बता देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर है डी, डिफेरऑक्सामाइन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, थैलेसेमिया की। बहुत बढ़िया, डिफेरऑक्सामाइन। अगला क्वेश्चन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि थेरापेटिक लेवल पूछा जाता है हर एक जो है आपके जितने भी, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, फॉस्फोरस है, ये जो है इंपॉर्टेंट है कुछ, जिसमें लिथियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, सोडियम के कितना, कैल्शियम का, क्लोरीन का, फॉस्फोरस का, इसके अलावा जो है लिथियम का। तो यहाँ पर जो है थेरेपेटिक लेवल पूछा गया है बॉडी में किसका, लिथियम का पूछा गया है, ठीक है। लिथियम का थेरेपेटिक लेवल आपको याद रखना है 1 से 3, 2 से 4, 0.8 से 1.2 या 0.1 से 1 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार सारे लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, ठीक है। सारे लोग शेयर कर देना, आप वीडियो देखने के बाद में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। जो भी साथी सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको कॉम्बो सेट मिलेगा, जो कि पीजे लक्ष्य क्लासेस का कॉम्बो सेट हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। तो सारे लोग सबसे ज़्यादा जो है आप शेयर करने का प्रयास करें, ताकि आपके पास भी वो कॉम्बो सेट पहुँचे, ठीक है। पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर फॉलो करें, एग्जाम तक आपके, यानी कि सारे एग्जाम हो जाते हैं उस तक ये आपकी क्लासेस चलेगी, चाहे 500 क्लास ही लेने क्यों ना पड़े, ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए अब जो अनवरत रूप से जिंदगी भर ये क्लासेस चलने वाली, बहुत बढ़िया। 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट, करेक्ट आंसर सी जाने वाला है, सभी के एकदम सही आंसर है। तो आपको ये याद रखना है, 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। लिथियम का जो थेरापेटिक लेवल होता है वो होता है 0.8 से लगाकर 1.2 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर? दो प्रेशर आपको जो है मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक होता है आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और एक होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जिसको अपन कहते हैं आईओपी, जो कि आंखों से संबंधित होता है, ठीक है। आईओपी जब भी बढ़ता है तो उस बीमारी को अपन कहते हैं ग्लूकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा। मैंने आपको जो है ग्लूकोमा और कैटरेक्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो पुरानी क्लासेज में पढ़ा रखी है, 30 जो क्लासेज हुई है, तो सारी क्लासेज आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। आईओपी का जो आपका मान होता है, यानी कि जो वैल्यू होती है वो 10 से 21 mmOH होती है, ठीक है, 10 से 21 होती है। और आईसीपी की बात करें, आईसीपी की बात कर लेते हैं तो 5 से 15 के बीच में होती है, ठीक है, वैल्यू। तो 5 से 15, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर इस जो है क्वेश्चन में देखा जाए तो 5 से 15 सी करेक्ट आंसर जाने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल आईसीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 5 से 15 और आईयूपी 10 से 21 होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स बताओ, यस या नो में आंसर दो। समझ में आ रहा है तो यस लिख दो, नहीं तो नो लिख दो फटाफट से। मैं सभी का इंतजार रहेगा, मुझे सभी के कमेंट का, ठीक है। जितने भी 60-70 लोग जुड़े हैं, सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस आ रहा है सर, यस
यस, बहुत बढ़िया। जो साथी हमारे साथ पहली क्लास से लगातार जुड़े हैं ना, 30 क्लासेज हो चुकी है, उनको तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लासेज हमेशा 5 बजे होती है, एग्जाम तक चलेगी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही डील करेंगे और 95% तक क्वेश्चन अपन जो है डील कर लेंगे इन क्लासेज में, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बाइलरी कोलिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन लगा दो एक बार फिर से, इसका थोड़ा सा अपना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेंगे, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है। बाइलरी कोलिक होता क्या है? जब भी बाइल का जो पाथवे होता है ना, बाइल सिक्रेशन होता है आपके लीवर से और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बाइल का जो पाथवे होता है उसमें रिकॉर्ड आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो है वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि रेडिएंट होता है। रेडिएंट का मतलब है कि आपके ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले ये पेन जो है एब्डोमिनल पेन होता है राइट साइड में, ठीक है, अपर राइट साइड में। उसके बाद ये बैक यानी कि पीछे की साइड, पीठ की तरफ चला जाता है, या फिर राइट शोल्डर में ऊपर की तरफ चला जाता है। इस पेन को अपन कहते हैं बाइलरी कोलिक। और ये बाइलरी कोलिक होता क्यों, ये पूछा जाए तो बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर जो है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बाइलरी कोलिक, एम आई एपिगैस्ट्रिक पेन दैट रेडिएंट टू नेक, यानी कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो कि रेडिएंट टू नेक होता है, ये गलत हो गया। लोकलाइज्ड लोअर राइट एब्डोमिनल पेन, गलत है, मैंने अपर राइट बताया था। लोकलाइज्ड पेन इन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये भी गलत है। अपर राइट एब्डोमिनल पेन बिल्कुल होता है, दैट रेडिएंट टू देयर बैक एंड राइट शोल्डर, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर जाने, सभी के एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। फटाफट से इसमें आंसर जो है आप बी लिख देंगे फटाफट, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, ठीक है। बी करेक्ट आंसर। ऐसा पेन जो कि राइट साइड में अपर साइड में जो एब्डोमिनल पेन होता है, जो कि बैक साइड में या फिर शोल्डर में चला जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये जो है आपके बाइलरी कोलिक होता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ABC एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट, 7 स्टार क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है? मटेरियल जो अपन हॉस्पिटल में यूज़ में लेते हैं, ठीक है, मटेरियल होता है, उसको अपन इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हॉस्पिटल में सीधा मटेरियल ना कह के अपन इसको इन्वेंट्री कहते हैं। और इन्वेंट्री में जो है 2 एनालिसिस चलते हैं, एक ABC और एक चलता है VED, ठीक है। तो ABC और VED क्या है? VED का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, जो कि आपको पूछा गया है। V का मतलब क्या होता है ये बताइए आप फटाफट से। बहुत बढ़िया। और E का मतलब क्या होता है ये भी बताइएगा, और D का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है VED मैनेजमेंट क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ABC एनालिसिस, ये दोनों जो है पूछे गए क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है एक्चुअली ये, ठीक है। तो सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आप तक पहुँच जाएगी और अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कहाँ से क्लास देख रहे हो और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये बता दीजिएगा। 30 की 30 क्लासेस पुरानी आप देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं VED एनालिसिस और ABC एनालिसिस के बारे में अपन, ठीक। बहुत बढ़िया। तो सारे लोग एक बार ध्यान देंगे क्लास में। VED, ठीक है, VED। यहाँ पर V का मतलब होता है वाइटल, जो कि आवश्यक ही आवश्यक, मतलब जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक होता है असेंशियल, V का मतलब वाइटल हो गया, E का मतलब हो गया असेंशियल, ठीक है, जो कि असेंशियल है, जिसके बिना भी काम नहीं चल सकता। और एक होता है डिज़ायरेबल, जिसकी डिज़ायर होती है जब काम में आता है तब, ठीक है, डिज़ायरेबल, ठीक है। ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं फॉर्म। V का मतलब हो गया वाइटल, E का असेंशियल और D का होगा डिज़ायरेबल, ठीक है। तो ये VED। और ABC का भी फुल फॉर्म कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी आपको याद रखना है। A का मतलब होता है ऑलवेज, ऑलवेज। B का मतलब होता है बेटर, ऑलवेज बेटर। और C, अपने इन्वेंट्री कंट्रोल से बात कर रहे हैं, कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो C का मतलब हो गया कंट्रोल, ठीक है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ABC का मतलब हो गया ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। VED का आपके वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल, ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि आपके किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है मटेरियल मैनेजमेंट में। तो कंट्रोल इन्वेंट्री, ठीक है, यहाँ पर इन्वेंट्री एक ही जगह आया हुआ है, कंट्रोल करते हैं अपन। तो करेक्ट आंसर B, और आप सभी के एकदम सही आंसर। आप अपने लिए ही क्लैपिंग कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में तालियां बजा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। What is the scoring system to estimate a gestational age of newborn by maturity rating? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैच्योरिटी स्केल के बारे में पूछा गया है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे कौन सी रेटिंग सिस्टम होती है जो कि एस्टिमेट करती है गेस्टेशनल एज को, किसके द्वारा? मैच्योरिटी रेटिंग के द्वारा, ठीक है। बाइंड स्कोर, अपगार स्कोर, डाउन्स स्कोर या न्यू बालार्ड। तो आप सभी ने सुना होगा न्यू बालार्ड स्कोर जो होती है उसको अपन मैच्योरिटी स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सभी का जाने वाला है D, एकदम याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। ये हो गया 3 स्टार क्वेश्चन। न्यू बालार्ड स्कोर जो है, जिसके थ्रू अपन एस्टिमेट करते हैं गेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीपैथी?
इक्विनस, बहुत अच्छा, 7 स्टार क्वेश्चन, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन से एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। इसको आपके जो है क्लासेस जो है एग्जाम तक यानी टिल एग्जाम चलेगी और हमेशा 5 बजे एग्जाम सॉरी क्लास होगी। एग्जाम से पहले एग्जाम वाली तैयारी हम करवा रहे हैं। किस आधार पे कह रहे हैं, तो 27 क्लासेस में 30 से 35 क्वेश्चन हमारे नॉर्थ साइड प्री में भी छपे। नॉर्थ साइड मेंस को अपन पार करेंगे, ईएसआईसी को पार करेंगे, डीएसएसबी, पीजीआई, इसके अलावा आरआरबी की बहुत बड़ी भर्ती भी आ रही है, उसको भी पार करेंगे। कोई भी भर्ती सीएचओ हो चाहे स्टाफ ना, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीपैथ इक्विनस, सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट, एन इन्वर्जन ऑफ एंकल एंड फुट, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट एंड एवर्जन ऑफ एंकल एंड फुट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टेलीपैथ इक्विनस को आपको याद में रखना है, क्वेश्चन 100% छपेगा। टेलीपैथ इक्विनस को अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको क्लबिंग फुट कहते हैं, ठीक है। क्लब फीट, ठीक है। तो क्लब फीट का मतलब होता है प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। बहुत अच्छा, तो एक बार सारे लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या जाने वाला। बहुत बढ़िया, सभी के एकदम एक मुश्त सही आंसर आ रहे हैं, ए, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फीट। तो यहाँ पर जो है टेलीपैथ इक्विनस का ये मीन होता है कि प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फीट। बहुत बढ़िया। अब जो है सारे लोग एक बार फिर से वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को, अगला क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम का चहेता क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस है क्या, एसटीडी है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका यहाँ पर जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है, ठीक है। मैं चाहूँगा जितने भी साथी है इसका आंसर एकदम करेक्ट देंगे। आपको जो है कह सकते हैं कि एक तरह से यदि तैयारी करनी है और टाइम पास नहीं करना है तो सारे लोग इसका आंसर दो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ट्रिपेनोमा पैलिडम, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइस, साइटोमेगलो वायरस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बहुत अच्छा, एचपीवी होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। सिफिलिस की आपको पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा है, सभी को आंसर देना है। बहुत बढ़िया, सभी के एकदम करेक्ट आंसर है ए। बहुत बढ़िया, तो सारे लोग एक बार आंसर देंगे। जितने भी साथी अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं सभी को मैं बता दूं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, वीडियो को लाइक करते हुए और अपने आप पर भरोसा करते हुए आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का देते जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिफिलिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम। आप सभी के सही आंसर है, कुछ लोग अभी भी नहीं दे रहे, पता नहीं उनकी क्या मनसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस। ये भी जो है आपके 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, क्योंकि ये एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कई बार। रूट पूछते ही लोगों का जो है ध्यान जाता है IM IB, मतलब जो आपके पेरेंटल रूट है उन पे, ठीक है। एंट्रल रूट पे जाता ही नहीं ध्यान, तो आपको वो सब चीज़ें जो है अपने आप के दिमाग में रखनी है। और यहाँ पर पूछा है रोटा वायरस का रूट, सारे लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या ओरल। आप सभी ने सुना होगा 5 बूंद, यहाँ पर 5 बूंद होती है, 2 बूंद जिंदगी की होती है आपके पोलियो में, ठीक है। 5 बूंद मतलब ओरल, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। बहुत बढ़िया, सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारे लोग जो है एक मुश्त जवाब दे रहे हैं सही। एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार 2-3 इजी क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप सभी का कॉन्फिडेंस अब बूस्ट हो जाना चाहिए। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस, सॉरी ओरल म्यूकोसा, ठीक है। यानी कि माउथ की जो म्यूकोसा होती है, माउथ का इन्फ्लेमेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जिंजीवाइटिस में आपको बता दूं, यहाँ पर जो है गम होते हैं ना आपके मछुड़े, गम्स का जो है इन्फ्लेमेशन होता है, जिंजीवाइटिस कहलाता है। ग्लोसाइटिस आपके क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ग्लोसाइटिस होता है टंग का इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जीभ टंग का इन्फ्लेमेशन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, पूछी गई, ठीक है। चिल्यूसिस होता है होठ फटते हैं ना, मतलब जो है कॉर्नर में अल्सर हो जाते हैं, कॉर्नर अल्सर ऑफ द माउथ, ठीक है। लिप के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर अल्सर होना चिल्यूसिस कहलाता है। चिल्यूसिस कौन से जो नहीं कि किस विटामिन की कमी से होता है, ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो जाएगा ओरल म्यूकोसा का जो इन्फ्लेमेशन है उसको अपन कहते हैं स्टोमेटाइटिस, ठीक है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि स्टोमक का स्टोमेटाइटिस मतलब नाम सुनते ही अपने को लगता है कि स्टोमक का जो है इन्फ्लेमेशन, जबकि स्टोमक ना होके माउथ का इन्फ्लेमेशन या फिर जो है आपके ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन होता है, उसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ क्यूरेंट जेली स्टूल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये क्वेश्चन जो है पिछले कुछ क्लासेज में भी हमने पढ़ाया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल होता है, वो किस में पाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 100% आने के लायक क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को आंसर देना। हर्चिज-प्रिंज डिजीज जिसको अपन ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन कहते हैं, ठीक है। ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन कहते हैं। आप जो है यहाँ राइटिंग पे मत जाओ, राइटिंग जो कि मेरी बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको मैं जो मुख जबान बता रहा हूँ ना वो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि राइटिंग पे जाएंगे तो अपन जो 50 क्वेश्चन करेंगे उसमें 2-3 घंटे लग सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है राशनल लिखना पड़ेगा। मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ आधे घंटे में या घंटे में जो है 2 घंटे का, ठीक है। तो सारे लोग जो है मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देते हुए अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए अपनी कॉपी में छाप लेना जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक। प्रेजेंस ऑफ क्यूरेंट जेली, हर्चिज-प्रिंज डिजीज को मैंने बोल दिया, एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन कहते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपके जो है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, ये
ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई फेक नहीं रहा हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो सीधा इसका आंसर बता देता मैं कब का, ठीक है। ट्रैकियो जो इसोफेजियल फिस्टुला होता है ना, TEF, इसमें आपके जो है रीगर्जिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, रीगर्जिटेशन। और इंटरसेप्शन में आपके जो है रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इज डी। तो सभी के एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। याद रखना, हर्चुज-स्प्रंज डिजीज को एग्ग्लूटिंग मेगा कॉलम कहते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपके प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला में आपके रिगर्जिटेशन की जो है साइन एंड सिम्टम आते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एन एजुकेशनल टेक्निक इन विच पीपल स्पॉन्टेनियसली एक्ट आउट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इज नॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। एक ऐसा एजुकेशनल टेक्निक होती है जिसमें पीपल जो है स्पॉन्टेनियसली अपने आप एक्ट करते हैं, किसके लिए एक्ट करते हैं, आउट ऑफ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ह्यूमन रिलेशनशिप में। इसको अपन क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कुछ होता है, आप सभी को पता है, लोग जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो तो आपको लोग कहते हैं कि अच्छा रोल प्ले करो, ठीक है, बढ़िया रोल प्ले करो और इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ स्पॉन्टेनियसली। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जाएगा, ये जो आपकी एजुकेशनल टेक्निक होती है उसको रोल प्ले कहते हैं। करेक्ट आंसर सी। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एम्स रायपुर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। एन एजुकेशनल टेक्निक इन विच पीपल स्पॉन्टेनियसली एक्ट आउट प्रॉब्लम ह्यूमन रिलेशन नॉन एज रोल प्ले, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ मिलती है। यानी कि कोई भी भर्ती आती है भारत में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, चाहे 1 पोस्ट की हो, चाहे 1 लाख पोस्ट की हो, सभी की न्यूज़। इसके साथ साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी और नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की जो है जितने भी उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, एग्जाम से रिलेटेड हो, आंसर की रिलेटेड हो, रिजल्ट हो, चाहे कट ऑफ रिलेटेड हो, चाहे जो है नोटिफिकेशन, फॉर्म डेट या कोई भी चीज़ हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनसे सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं एक ही चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करना, जहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली है। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके हमें फॉलो कर लें। डार्क पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ कंजेशन ऑफ वल्वा एंड वेजाइनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन इज 5 स्टार क्वेश्चन है। यानी कि डार्क पर्पल कलर का जो है डिस्कलरेशन हो जाता है किसका, वल्वा और वेजाइना का। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। प्रेगनेंसी जब भी होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपके एक साइन आता है, ठीक है, या आने वाला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कब आता है, अर्ली प्रेगनेंसी या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आने वाला साइन है, जिसमें होता क्या है कि वहाँ पर जो आपकी वल्वा या फिर वेजाइना होता है ना, वहाँ पर जो है ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जहाँ पर ब्लड ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पर पर्पल कलर का जो है आपके डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। हेगार चैंडविक ओसिएंटर साइन होता है कि पल्सेशन का बढ़ना, वल्वा के आसपास जो है पल्स आपको फील होने लगेगी, जैसे अपन फील करते हैं ना हाथ में रेडियल वगैरह जो, तो उस हिसाब से पल्स को वहाँ पर फील किया जा सकता है। पल्सेशन ज़्यादा बढ़ना जो है आपके ओसिएंटर साइन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गुडेल साइन क्या होता है, तो गुडेल साइन जो है आपके सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चैंडविक साइन होता है जिसको अपन पर्पल डिस्कलरेशन कहते हैं। चैंडविक साइन को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, फटाफट से बताइए कि चैंडविक साइन को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका एक और नाम होता है, वो बताइएगा फटाफट से। आंसर तो इसका भी आप सभी ने लिख दिया, बहुत बढ़िया। मैं देखता हूँ कौन कौन लिख पाता है। ऋतु राजेंद्र, बहुत बढ़िया। ये ब्लॉग वाला कौन सा था, निकल गया, चलो कोई बात नहीं। तो चैंडविक साइन को एक और नाम से जानते हैं, जिसको आपको याद में रखना है, जैकमेयर साइन कहते हैं, ठीक है। जैकमियर साइन, यानी कि जैकमेयर साइन भी कहते हैं चैंडविक साइन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एंटायर एग्रीगेशन ऑफ केस इन विच रिसर्चर्स इज इंटरेस्टेड इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एंटायर एग्रीगेशन होता है केस का जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड होता है, रिसर्च करने वाला इंटरेस्टेड होता है, इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रुप या फिर स्टार्टा या सैंपल। बहुत अच्छा। तो एंटायर कहते ही सीधा पॉपुलेशन पे अपनी ध्यान जाता है, ठीक है। वहाँ पर रिसर्चर भी जो है कोई भी रिसर्च करता है तो पॉपुलेशन पे करता है, तो करेक्ट आंसर ए जाएगा। इसको आपको सीधा सा याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। 3 स्टार क्वेश्चन ये भी है और एक सीधी डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द फाउंडेशन ऑफ रिचर्स इन बेस्ड ऑन विच फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 7 स्टार क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला, ठीक है। हम वो क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एग्जाम में आने लगे, ना कि इजी क्वेश्चन जो कि हमको आते हैं, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ रिचर्स बेस्ड ऑन, यानी कि रिचर्स जो भी करते हैं उसकी फाउंडेशन जो है किस पर बेस्ड होती है, साइंटिफिक मेथड, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस या एविडेंस। बहुत बढ़िया। जब भी ये भी पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव रिसर्च के लिए जो है कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है या फाउंडेशन क्या है, ठीक है। तो रिसर्च की फाउंडेशन या इफेक्टिव मेथड के लिए जो है आपके इफेक्टिव मेथड होता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो फाउंडेशन हमेशा रिसर्च का साइंटिफिक मेथड ही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। कुछ लोग एक्सपीरियंस लिखते हैं जो कि गलत है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड जो है वो आपके रिसर्च के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन लगा के अपनी कॉपी में छाप लेना, ठीक है। क्वेश्चन कहीं पर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको।
सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस से रिलेटेड, यानी सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होता है वो किससे रिलेटेड और कौन सी बीमारी से रिलेटेड? पर्निशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, अपलास्टिक एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मैं इन चारों एनीमिया के थोड़े थोड़े आपको जो है चीज़ें बता देता हूँ। पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन B12। इसको अपन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कह सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है पर्निशियस से रिलेटेड, जो कि पर्निशियस एनीमिया में सिर्फ दो और ये दोनों ही चीज़ें पूछना है। सिकल सेल एनीमिया जो है आरबीसी का डिफेक्ट होता है, जिसमें आरबीसी की साइज जो है वो सिकल यानी कि आपके हाशियाकार हो जाती है, सिकल के टाइप की हो जाती है, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? जहाँ पर जो है आपके आरबीसी या कोई और ब्लड सेल है वो बनना बंद हो जाए, ठीक है, बनाना बंद हो जाए, तो उसको अपन एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जो कि बोन मैरो सप्रेशन के कारण हो सकता है, ठीक है। बोन मैरो में आप सभी को पता है ये सारी चीज़ें बनती है, तो बोन मैरो सप्रेशन के कारण ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से होता है, जिसको अपन कहते हैं माइक्रोसाइटिक। दो चीज़ें इसमें भी पूछी जाती है, ठीक है, माइक्रोसाइटिक और इसको अपन कह सकते हैं हाइपोक्रोमिक, यानी कि आपके जो है कलर रेड कलर की जो होता है ब्लड वो थोड़ा हाइपोक्रोमिक यानी कम कलर्ड हो जाता है, ठीक है, हाइपोक्रोमिक। ये दो दो चीज़ें आपको सभी में याद रखनी, ठीक है। चलो आपको मैंने जो है जो वर्बली बताया वही चीज़ें आपको याद रखनी है, लिखा हुआ पढ़ना मत जाना। पर्निशियस एनीमिया मैंने बताया विटामिन B12 की कमी से होता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी का डिफेक्ट है, और इसमें जो है आरबीसी सिकल के समान हो जाए। एप्लास्टिक एनीमिया मैंने बताया कि वहाँ पर आरबीसी बनना बंद हो जाती है। क्यों बनना बंद होती है? क्योंकि वहाँ पर बोन मैरो में कोई डिफेक्ट आता है, बोन मैरो सप्रेशन के कारण हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को मैंने बताया था कि आपको इसको आयरन की कमी से होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पूछा गया है सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सीधा सही आंसर आपके बी जाने वाला है, जिसको आप कॉपी में छाप लेना, ठीक है। 3 स्टार क्वेश्चन तो है ये, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एन अकरेंस इन विच अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल्स पास थ्रू द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन एंड लाई अक्रॉस द सर्वाइकल ओएस। 5 स्टार क्वेश्चन है। मुझे पता है कि इसमें से 90% लोग जो है अपने साथ जो 70-80 लोग जुड़े ना, 90% लोग जो है गलत करेंगे इसका आंसर। जो भी सही आंसर करेगा मैं मान लूँगा बंदा बहुत होशियार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है उसके इसमें ऑप्शन दो जुड़ते हैं, ठीक है। एन अकरेंस विच अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वेसल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड की वेसल्स, ठीक है, याद रखना अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा खुद नहीं है, वेसल्स पास होती है थ्रू द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लेसेंट में, एंड लाई यानी कि वहाँ पर पड़ी रहती है, कहाँ पर? अक्रॉस द सर्वाइकल ओएस, सर्वाइकल ओएस के अक्रॉस ऐसे पड़ी रहती है। इसको अपन क्या कहते हैं? एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रेटा या वाज प्रीविया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है यदि वेसल्स की जगह सीधा यहाँ पर प्लेसेंटा लिखा आता तो अपन कह सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लेसेंटा प्रीविया नहीं। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता क्या है कि अपन इसको प्री मैच्योर रप्चर भी कह सकते हैं, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रॉम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके प्लेसेंटा है वो मैच्योरिटी से पहले ही जो है अलग हो जाता है, सेपरेट होता है, उसको आप एब्रेप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एन अकरेंस एन अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल जो होती है पास हो जाती है थ्रू द अक्रॉस द सर्वाइकल ओएस, इसको अपन कहते हैं वाज प्रीविया, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा वासा प्रीविया, करेक्ट आंसर डी। बहुत बढ़िया, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो एक बार फिर से, वाजा प्रीविया। अगला क्वेश्चन भी आपके 5 स्टार क्वेश्चन है, जो कि मैंने पुरानी क्लासेज में कौन सी क्लास थी, फर्स्ट सेकंड थी ऐसा कुछ था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। मिटल्स मर्ज जो है सिंड्रोम, मिटल्स मर्ज जो आपके यहाँ पर जो है सिनोनिम्स, उसका क्या मतलब? वेरिंग डिग्री एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, पेल्विक गर्डल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में अवश्य छाप लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर बार पूछा जाता है। मिटल्स मर्ज सिंड्रोम होता है, मिटल्स मर्ज होता क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये ओवुलेशन से रिलेटेड है। ओवुलेशन विशेष करके आपको पूछा जा सकता है ओवुलेशन होता कब है, तो 14 दिन होता है, जो कि नॉर्मल साइकिल होता है 28 दिन का उसमें, ठीक है। ओवुलेशन ज्ञात कैसे करते हैं? मतलब मैंने आपको पूछ लिया 35 दिन का साइकिल है तो उसमें ओवुलेशन कब होगा, ज्ञात कैसे करते हैं? पुरानी क्लासेज मैंने पढ़ा रखा है, 30 की 30 क्लासेज आप देख लेना, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है वो पढ़ाई हुई, ठीक है। मिटल्स मर्ज का होता है वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ठीक है, यानी कि अलग अलग डिग्री का एब्डोमिनल पेन होता है कब? ड्यूरिंग ओवुलेशन। इसको अपन मिटल्स मर्ज सिंड्रोम कहते हैं या मिटल्स मर्ज कहते हैं। करेक्ट आंसर ए जाने वाला, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में अवश्य नोट्स में उतार लेना। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पेल्विस इज गुड फॉर द चाइल्ड बियरिंग। ये क्वेश्चन तो तीसरी चौथी बार जो है आपके रिपीट हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड बियरिंग के लिए जो है कौन सी पेल्विक को अपन जो है पेल्विस को गुड पेल्विस कहते हैं, ये भी एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। गायनेकोइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड या प्लेटिपॉइड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है वो मेल से रिलेटेड होता है, ये आपके हार्ट शेप का होता है, ठीक है, हार्ट शेप मतलब ट्रायंगुलर शेप का होता है। गायनेकोइड जो होती है फीमेल में होती है विशेष करके, जो कि राउंड शेप की होती है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि चाइल्ड बर्थ के लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया फेवरेबल जो आपकी पेल्विस होती है वो होती है गायनेकोइड, ठीक है।
फीमेल पेल्विस या गायनिकोइड पेल्विस। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आपके चाइल्ड बर्थ होता है वो मेल पेल्विस की बात करें तो एंड्रॉइड से हो सकता है, ठीक है। एंड्रॉइड ऐसा नहीं है कि फीमेल में भी नहीं पाया जाता, लेकिन बहुत कम मात्रा में, कम लेडीज़ में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अदरवाइज नेम, यानी स्टैटिस्टिकल जो हाइपोथेसिस होता है उसका अदर नाम क्या होता है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, रिसर्च नल हाइपोथेसिस या नॉन डायरेक्शनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो होता है उसका अदर नाम होता है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। सीधा आपको जो है कॉपी में लिख देना है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस एक ही चीज़ है, ठीक है। विच वेरिएबल इज मैनिपुलेट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा वेरिएबल होता है वो मैनिपुलेट होता है किसमें? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, आउटकम वेरिएबल या जो है क्राइटेरियन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सभी को पता है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके जो है मैनिपुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच रेगुलेटरी बोर्ड इज ऑफ नर्सेज इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रेस्क्राइब सिलेबस एंड रेगुलेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार नहीं 7 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कौन सा बोर्ड होता है नर्सेज का जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रेस्क्राइब सिलेबस, कोई भी एग्जाम का सिलेबस प्रेस्क्राइब करने के लिए, रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम का रेगुलेशन के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है इंडिया में सबसे जो बड़ा बोर्ड होता है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC होता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। INC ही है जो आपके सिलेबस निर्धारित करती है और रेगुलेशन करती है नर्सिंग प्रोग्राम्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द अनप्रिडिक्टेड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन इन विच क्लाइंट ओवरएक्ट्स ऑफ अंडरएक्ट, ओवरएक्ट ऑफ नहीं है यहाँ पर, जो है और होता है, ठीक है। तो ओवरएक्ट करता है या अंडरएक्ट करता है किसी मेडिकेशन के प्रति, मेडिकेशन उसके प्रति, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, ठीक है, ऑफ नहीं। और ऐसा कौन सा अनप्रिडिक्टेड जो कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इफेक्ट होता है मेडिकेशन का जिसमें क्लाइंट जो है ओवरएक्ट या अंडरएक्ट करता है मेडिकेशन के प्रति, यानी कि क्लाइंट का कौन सा इफेक्ट ये पूछा है? इडियोसिंक्राटिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, ठीक है। जब भी मेडिकेशन के प्रति कोई क्लाइंट जो है वो ओवरएक्ट या अंडरएक्ट करता है, इस जो केस को या इस अनप्रिडिक्टेड इफेक्ट को अपन इडियोसिंक्राटिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ए जाने वाला, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अगली बार सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, येलो बैग फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मीन्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो है BMW का जो नया रूल है उसके अनुसार जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे बन रही है, ठीक है। येलो बैग होता है उसमें क्या जाता है? यूरिन बैग, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, नीडल या एनाटॉमिकल वेस्ट। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना, सारे लोग कमेंट करके बता देना कि इसका सही आंसर क्या जाना है ABCD में, यूरिन बैग, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, नीडल या फिर जो है एनाटॉमिकल। कल अपन जो है पूरा BMW प्रोग्राम शुरुआत में इस क्वेश्चन को जब डील करेंगे तब पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। आज जो है मैं बता दूंगा आपको सार्प किस में जाएंगे, यूरिन बैग किस में जाए, साइटोटॉक्सिक वगैरह, प्लास्टिक किसमें, खाने वाला वेपर वगैरह किसमें, नॉन मेडिकल वाला किसमें, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किसमें, साइटोटॉक्सिक ड्रग किसमें, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो है आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा वेस्ट जो है वो येलो में जाएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, सारे साथी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक अभी शेयर जरूर कर देना। पसंद आया तो एक शानदार कमेंट हमारी टीम के लिए आप जरूर छोड़ना जिसको हम पिन करेंगे। इसके अलावा कल 5 बजे आप जरूर जुड़ जाना, कल भी एक शानदार क्लास होने वाली है, हमेशा होगी एग्जाम तक। ESIC, DSSB, PGI, नॉर्सेट, RRB, इसके अलावा CHO, स्टाफ नर्स, कोई भी भर्ती उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला। 95 क्वेश्चन हमारी क्लासेस से आएंगे, हमारा वादा है। आप सारे लोग जो है हमारे साथ कम से कम 1 घंटा शाम जो है 5 बजे अवश्य स्पेंड करें इस क्लास में। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल सब भर्तियों की न्यूज़ के आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी PG अलग से क्लासेस टेलीग्राम चैनल, PG अलग से क्लासेस फेसबुक पेज पर अवश्य मिलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो जरूर करना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर फेसबुक पर जाएँ PG अलग से क्लासेस सर्च करके हमें फॉलो अवश्य कर लेना। मिलते हैं कल 5 बजे, उससे पहले बहुत सारी भर्तियों की न्यूज़ भी हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।